ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे विद्यालय में होने वाली ऑनलाइन कार्य, यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0, विमर्श पोर्टल, MPBSE पोर्टल से संबंधित जो ऑनलाइन कार्य किए जाते हैं सभी की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होती है। यहाँ हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2024-25 हेतु एक कार्य है जो सभी विद्यालयों के लिए आवश्यक है। विमर्श पोर्टल पर MIS प्रपत्र कैसे भरें, प्री फील्ड MIS फॉर्मेट कैसे निकालें, क्योंकि MIS फॉर्मेट आपको कंप्लीट करना है, जिसमें विद्यालय से संबंधित सभी मूलभूत जानकारियों को आपको भरना होता है, शिक्षकों की जानकारी को आपको भरना होता है। तो सारी जानकारी आप किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ जो प्रपत्र दिया गया है MIS फॉर्मेट, इसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट को आप प्राप्त करें पहले इस फॉर्मेट में जानकारी भरें, उसके पश्चात आप विमर्श पोर्टल पर एंट्री करें तो आपसे किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी और सभी जानकारियों को आप ठीक तरह से भर पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा विमर्श पोर्टल। ब्राउज़र पर आप सर्च करें विमर्श पोर्टल, यहाँ लिख दें या इसे क्लिक करें तो आपका विमर्श पोर्टल यहाँ पर ओपन होता है। विमर्श पोर्टल ब्राउज़र पर हम सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर जानकारी ओपन होगी। विमर्श पोर्टल यहाँ ओपन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं यह पेज ओपन हुआ है, जहाँ पर पहला ऑप्शन आपको प्राप्त हुआ है विमर्श पोर्टल www.bimars.mp.gov.in। यह साइट आपको प्राप्त हुई है, इस पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर आप जैसे ही विमर्श पोर्टल की साइट को क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा, जहाँ आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं RMSE लॉगिन और RSK लॉगिन। यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है। तो आप विमर्श पोर्टल को लॉगिन करना चाहते हैं, MIS प्रपत्र को भरना चाहते हैं या प्री फील्ड फॉर्मेट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा RMSE लॉगिन। RMSE लॉगिन को आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, जहाँ पर आप अपने विद्यालय की यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। विमर्श पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यूज़र ID में विद्यालय का डैश कोड होता है और पासवर्ड जो भी आपका विमर्श पोर्टल का पासवर्ड है उसे आप यहाँ पर लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो विमर्श पोर्टल लॉगिन हो जाता है। जैसे ही विमर्श पोर्टल लॉगिन होता है पेज ओपन होता है, जहाँ पर आप ऑप्शन दिख रहे हैं अकादमिक, वोकेशनल और MIS। तो यहाँ पर हमें MIS प्रपत्र को भरना है, MIS से संबंधित जानकारी देना है, जिसमें विद्यालय संबंधित समस्त जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इन जानकारियों को आपको भरना होगा। शिक्षकों से संबंधित जानकारियाँ, शाला में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारियाँ, सभी जानकारियाँ आपको भरनी होंगी। अभी जैसे ब्रिज कोर्स हेतु प्रशिक्षण होना है, प्रशिक्षण हेतु छात्रों की सूची भी आपके MIS प्रपत्र से ही प्राप्त की जाती है। अभी आपको शिक्षकों की जानकारी यहाँ पर अपडेट करना है और विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे MIS को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अगला पेज ओपन होगा और इस प्रपत्र से संबंधित या MIS की जानकारी दर्ज करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ सर्वप्रथम हमें वर्ष का चयन करना है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, निर्देशों को आप पढ़ लें। कृपया संस्था की मांगी गई जानकारी को सही दर्ज करें। MIS की जानकारी में आपके द्वारा यूडाइज प्रपत्र के लिए पूर्व में दर्ज की गई जानकारी उपलब्ध होगी। MIS की जानकारी दर्ज करने के पूर्व प्री फील्ड फॉर्म को प्रिंट कर लें। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, प्री फील्ड फॉर्म को प्रिंट कर लें। यह फॉर्म हमें पहले प्रिंट करना होगा। तो हम देखते हैं इस फार्म को हम कैसे प्रिंट करेंगे, इस फार्म को हम कैसे यहाँ से प्राप्त करेंगे। प्रिंट फॉर्म में यदि किसी जानकारी में संशोधन करना हो तो प्रिंट पर ही कर लें, उपरांत ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें। कोई जानकारी प्री फील्ड फॉर्म पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रिंट किए गए फॉर्म पर चाही गई सभी जानकारियों को एकत्रित कर लें। प्री फील्ड प्रपत्र की प्रिंट निकाले बिना जानकारी नहीं दर्ज कर सकते हैं, अतः प्रिंट निकाल कर जानकारी एकत्रित करना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार दिशा निर्देशों को देखते हुए आप यहाँ सर्वप्रथम वर्ष का चयन कर सकते हैं, या वर्ष का चयन हम तब करें जब जानकारियाँ भरना चाहते हैं। यहाँ हम नीचे देख रहे हैं प्री फील्ड फॉर्म के लिए क्लिक करें। जो तीसरा ऑप्शन नीचे आप देख रहे हैं प्री फील्ड फॉर्म के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप प्री फील्ड फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं प्री फील्ड फॉर्म के लिए क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्री फील्ड फॉर्म है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। अब आप इस फॉर्म को ओपन करके भी देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ दी गई हैं। ये है यहाँ पर MIS प्रपत्र उपलब्ध हुआ है,
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का MIS प्रपत्र, संस्था की मूल जानकारी दर्ज करें, संकुल का डाइस कोड, MPBSE कोड, पिन कोड, ईमेल, प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य का नाम, प्राचार्य प्रभारी का मोबाइल नंबर। इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं सभी आप पहले भर लें। प्री फिल्ड फॉर्म इसीलिए उपलब्ध कराया जाता है कि जो जानकारियाँ आपको यहाँ पर दर्ज करनी है पहले इस फॉर्म में आप दर्ज कर लें, उसके बाद ही पोर्टल पर जानकारियों को दर्ज करें। विद्यालय में उपलब्ध राशि का विवरण भी दिया गया है। एक परिसर एक साल की जानकारी दर्ज करें। एक परिसर एक साल की जानकारी से संबंधित यहाँ पर जो जानकारियाँ दी गई हैं उन्हें भी आप भर लें। एक परिसर एक साल के अंतर्गत आने वाली सभी स्कूलों की जानकारी दर्ज करें। तो यहाँ पर जो जो विद्यालय आपकी एक परिसर एक साल के अंतर्गत आते हैं उन स्कूलों की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना है। शाला का प्रकार, डाइस कोड, शाला का नाम, कुल शिक्षक और कुल दर्ज विद्यार्थी, इस जानकारी को आपको यहाँ पर भरना होगा। आगे देखते हैं शाला में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्ज करें। जो भी आपकी शाला में कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 या कुल शिक्षक संख्या लिखा हुआ है प्रारंभ में, इसे भरें। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3, और भी यहाँ पर देख कैरियर मास्टर वर्ग 2, संविदा शाला वर्ग 3, गणक, संविदा सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर। जो भी कर्मचारी आपके विद्यालय में पदस्थ हैं उनकी जानकारी यहाँ पर भरें, उनकी संख्या में यहाँ पर लिखनी होगी। विद्यार्थियों के बैठने हेतु उपलब्ध फर्नीचर की संख्या लिखें। जो जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हैं वही आपको ऑनलाइन एंट्री भी करना होगी विमर्श पोर्टल पर MIS ऑप्शन में। शिक्षकों या कार्यालय हेतु उपलब्ध फर्नीचर की संख्या भी यहाँ पर लिखें और उनकी स्थिति भी यहाँ पर हमें लिखना है। आगे हम देखते हैं विद्यालय परिसर एवं भवन की जानकारी भरें। कुल कक्षावार कितने वर्ग संचालित हैं इसकी जानकारी भी यहाँ पर हमें देना है, और विद्यालय परिसर एवं भवन की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे तो भवन की कैसी स्थिति है वह आपको यहाँ पर लिखनी होगी। शाला यदि 2 पाली में लगती है तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी। विद्यालय भवन तथा परिसर का विवरण दर्ज करें। कुल कक्षों में कितने कक्ष, कुल कितने कक्ष उपलब्ध हैं, साधारण मरम्मत आवश्यक है, विशेष मरम्मत आवश्यक है, जर्जर हैं, उपयोग लायक नहीं है, कितने निर्माणाधीन हैं और स्वीकृत हैं, कक्षा संचालन के लिए उपलब्ध कक्ष, कार्यालयीन कार्य हेतु, स्टोर रूम हेतु, अन्य गतिविधियों हेतु, यह जानकारी आप भरें। विद्यालय परिसर के अन्य जानकारियों को दर्ज करें। यहाँ पर अन्य जानकारियाँ भी आपको दर्ज करनी होगी। विषयवार प्रयोगशाला का विवरण भी यहाँ पर आपको देना है। पेयजल बाउंड्री वाले में शौचालय की जानकारी यहाँ पर इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए हाँ या नहीं आपको टिक करना होगा। विद्यालय को आवंटित भूमि एवं उपलब्ध उपकरण की जानकारी भी यहाँ पर देनी होगी। तो इन सारी जानकारियों को पढ़ें और इन्हें भरें। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश उपकरण एवं सुविधाओं की उपलब्धता भी यहाँ पर आपको भरनी होगी। इस प्रकार से इन जानकारियों को आपको MIS प्रपत्र में उपलब्ध कराना होगा। जब आप ऑनलाइन इसे ओपन करेंगे तो और भी जानकारियाँ आपको भरनी होंगी। सावधानीपूर्वक सभी जानकारियों को भरें। इस प्रकार से यह प्री फिल्ड फॉर्मेट है, इसे हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ यह आपके मोबाइल या टैबलेट में डाउनलोड हो चुका है। इसे आप जो आपके मोबाइल टैबलेट की माई फाइल है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह सेव हो चुका है। तो सेव फार्म को आप प्रिंट करवा सकते हैं, इस फार्म को प्राप्त कर सकते हैं और यह जानकारी इस फार्म में भरकर आप ऑनलाइन एंट्री करें। अब फॉर्मेट हमने देख लिया है, फॉर्मेट को पहले आप भरकर तैयार कर लें। अब इसे आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो वर्ष का चयन करें। यहाँ में वर्ष का चयन करना होगा, तो 2024 जो भी वर्ष है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और यहाँ हम देख रहे हैं मूलभूत जानकारी उपलब्ध राशि, एक परिसर एक साल, स्टाफ, फर्नीचर, भवन परिसर। यहाँ पर फील्ड एंड वेरीफाइड यहाँ पर जानकारी भरी जा चुकी है, तो यहाँ पर ओपन नहीं होती। और यदि आप इस जानकारी को भरना चाहते हैं तो नीचे हम देख रहे हैं चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा, और जो फिल फॉर्म का दूसरा ऑप्शन है इसे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप जानकारी भरेंगे। यहाँ चूँकि फॉर्म भरा जा चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, लॉक हो चुका है, तो फिल फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं है। और आप यदि इसे भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा है, तो फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा, यहाँ से आप जानकारी भर सकते हैं।